दोस्तों, अगर आप लोगों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। करेक्शन के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो करेक्शन की डेट आ चुकी है। अब करेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, कुछ डाउट आपके मन में होंगे, जैसे कि फ़ोटो और सिग्नेचर किस कंडीशन में रिजेक्ट होंगे या इन फ्यूचर किस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकते हैं जिससे आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। जी हाँ, और कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोटो या सिग्नेचर रिजेक्ट है या नहीं, ये इन फ्यूचर रिजेक्ट होगा या नहीं, इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, पेमेंट अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो इसको कैसे सही करेंगे। और तीसरा, अगर आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया और अब आपको करेक्शन नहीं करना है और अब वहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है और सेकंड अटेम्प्ट आपको लिखा मिल रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। इन सभी तरह के डाउट्स की बात करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद में माय एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक करेंगे, ईयर में 2026 लेंगे। इसके बाद में अब जिन भी स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, देखिए पहले क्या था, पहले यहाँ पर जिन जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट होते थे वहाँ यहाँ पर रिजेक्ट लिखा आ जाता था और रिजेक्शन का रीज़न भी लिखा आता था। और लेकिन जीडी कांस्टेबल के फॉर्म में शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स के फॉर्म एक्सेप्ट ही शो कर रहा है। अगर किसी का रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर लिखा हो सकता है, ठीक है। अगर रिजेक्ट नहीं लिखा है तो फिर इन फ्यूचर रिजेक्ट कब होगा, इसके बारे में आप समझ लें। फ़ोटो और सिग्नेचर के आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देख लें। पेन से भी हो सकता है, ब्लैक पेन से भी हो सकता है सिग्नेचर, ठीक। अगर आपने इस तरह का कोई सिग्नेचर अपलोड कर दिया है तो ये अगर अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आगे चलकर रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, फ़ोटो, अगर आपका फ़ोटो इस तरह का है अपलोड तो फिर ठीक है। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी का आपका फ़ोटो है तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आगे चलकर रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का फ़ोटो है तो आपको करेक्ट करना ही करना होगा। अगर रिजेक्ट हुआ नहीं भी हुआ है फिर भी आपको इसको करेक्शन इसमें करना होगा, ठीक। यहाँ पर देखें, फोटो के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छी रोशनी और सादा पृष्ठभूमि यानी प्लेन बैकग्राउंड लेना है। फ़ोटो खींचते समय सुनिश्चित करना है कि कैमरा आपकी आंखों के लेवल पर हो, कैमरा न ज़्यादा नीचे हो न ज़्यादा ऊपर हो। अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे देखें। सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है, यानी जो बॉक्स आ रहा है उसके अंदर आपका पूरा फेस, हल्की आधी गर्दन भी लगभग होनी चाहिए। ये ना तो बहुत करीब हो और ना ही दूर हो, ठीक। कैमरा न ज़्यादा दूर हो फेस से, न ज़्यादा पास हो। ये क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए। और फ़ोटो खींचते समय चश्मा वगैरह और मास्क वगैरह, टोपी वगैरह कुछ आपके चेहरे पर या सिर पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका फ़ोटो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है तो आपका फ़ोटो इन फ्यूचर रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब दूसरा, एक बहुत बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के मन में ये है कि आप लोगों को करेक्शन नहीं करना था, आपने गलती से कह सकते हैं या फिर चेक करने के लिए आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से रीअप्लाई का ऑप्शन हट चुका है। अब जब आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा होगा। फिर यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर रहे होंगे आप लोग, फिर इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स 1 होगा और नीचे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स 2 होगा और यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग शो हो रहा होगा। तो इससे क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं? देखिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा अगर आपका फ़ोटो ठीक है, सिग्नेचर ठीक है और कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है और आपने करेक्शन नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर फ़ोटो गलत है या सिग्नेचर गलत है या कोई और बड़ी मिस्टेक है तो फिर रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर कोई बड़ी मिस्टेक है, फ़ोटो सिग्नेचर गलत अपलोड हो गए हैं तो इनको सही कर लें। करेक्शन कब माना जाएगा? तीसरा एक बड़ा डाउट ये है स्टूडेंट्स का। देखिए, करेक्शन जब माना जाएगा जब आप फ़ीस पे कर देंगे, आपको पेमेंट स्टेटस डन दिख जाएगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर और रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, तब आपका करेक्शन माना जाएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ और आपने करेक्शन किया और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर मिल गया, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली होगा और आगे एडमिट कार्ड आएगा। अगर पेमेंट नहीं हो पाया और फॉर्म रिजेक्ट था, यानी कोई चीज़ गलत थी, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा इन फ्यूचर और आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अगर कोई गलती है फॉर्म में तो आपको हर हाल में करेक्शन करना है। अगर कोई गलती नहीं है, सारे स्टेप्स ठीक हैं, तो फिर आपको करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रीअप्लाई पर क्लिक भी कर दिया है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। करेक्शन आपका तभी माना जाएगा जब आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सेकंड अटैम्प्ट का जब आप लोग पेमेंट कर देंगे तभी आपका करेक्शन माना जाएगा।
अब तीसरा एक बड़ा डाउट ये है कि आपने पेमेंट कर दिया और आपका पेमेंट अभी भी यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है, तो आप लोगों को 48 घंटे का वेट करना है। यहाँ पर साफ लिखा है इफ़ योर फी इज़ डिडक्टेड प्लीज़ वेट फॉर 48 आवर्स एंड चेक अगेन। 48 आवर्स यानी 48 घंटे का वेट करिए, इसके बाद दोबारा से स्टेटस चेक करिए। आप लोगों को यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर और रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर पेमेंट डन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 48 घंटे का वेट करना है। अगर पेमेंट नहीं किया है तो फिर यहाँ पर पेंडिंग ही शो करेगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप ये समझ लें कि आपका करेक्शन पेमेंट होने के बाद ही सक्सेसफुल होगा, इससे पहले करेक्शन नहीं हो पाएगा। चाहे आप पूरा फॉर्म भर दें, फॉर्म भरने के बाद में सबमिट भी कर दें, फाइनल सबमिट कर देंगे, फिर भी आपका करेक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसा फॉर्म पहले था वैसा ही ऑनलाइन रहेगा वैसा ही। ठीक है, आपके दो बड़े डाउट्स और रह गए हैं। पहला डाउट्स, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि जैसे उनका मीडियम पहले हिंदी था या कोई और था और अब इन्होंने मीडियम चेंज कर दिया है, यानी मीडियम चेंज कर दिया और सेव कर दिया, तो क्या फ़ीस पे करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? तो जी हाँ, चाहे आप एक छोटा सा करेक्शन ही क्यों ना करें, यस को चाहे नो में ही क्यों ना करें, आपको हर हाल में फ़ीस पे करनी पड़ेगी। चाहे पूरा फॉर्म दोबारा फिल कर दें या फिर केवल एक ही स्टेप में, केवल एक ही पॉइंट में करेक्शन करें, आपको हर हाल में 200 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चाहे मीडियम चेंज करें, चाहे अपने एग्ज़ाम सेंटर चेंज करें, जब तक आप फ़ीस पे नहीं करेंगे आपका करेक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और एक और बड़ा डाउट ये था स्टूडेंट्स का कि यहाँ पर पहले पेंडिंग शो कर रहा था, फिर क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको कंप्लीट किया MySSC नाम के ऐप से, तो अब यहाँ पर कंप्लीटली शो कर रहा है और जबकि पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसके लिए पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जानना चाहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर आपको यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है तो आप MySSC के ऐप से जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर ये केवल फेस ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह कुछ भी अपडेट करना हो या चेंज करना हो तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब दोबारा से आप लोगों को बताते हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई बड़ी मिस्टेक है और अभी भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, यानी पहले क्या था कि अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता था तो लिखकर आ जाता था कि उनका फॉर्म रिजेक्ट है और इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, लेकिन अब शायद लिख कर नहीं आ रहा है। अगर आपके पर लिखा है कि फॉर्म रिजेक्टेड और रिजेक्ट का रीज़न लिखा है तो फिर हो सकता है कि अभी भी आ रहा हो। लेकिन अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है लेकिन आपका फ़ोटो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार नहीं है, फ़ोटो गलत अपलोड है, ठीक है, तो अगर अभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आगे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, आगे फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है और फ़ोटो गलत अपलोड हो गया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार नहीं है फ़ोटो या फिर सिग्नेचर, तो आगे ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर फ़ोटो या सिग्नेचर स्पेशली गलत हैं तो इनको सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी अगर आपने थोड़ा बहुत फॉर्म फिल किया और फिर से आप लोग अब अगर आप करेक्शन नहीं करना चाह रहे हैं तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका फॉर्म जैसा पहले था वैसा ही माना जाएगा, करेक्शन आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपके पर्सनल डिटेल्स में कोई मिस्टेक है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल यहाँ पर डाली गई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सही कर सकते हैं, क्योंकि ये OTI की डिटेल है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट और कभी भी सही किया जा सकता है। ठीक, बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई भी डाउट आपका रह गया है, कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप लोग कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, आगे स्लॉट बुकिंग कैसे करनी है इसके बारे में बताएंगे, एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कैसे करना होगा इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।